मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। राजा रघुवंशी की मां ने सोनम के लिए कड़ी सजा की मांग की है। मां ने कहा, सोनम ने एहसास ही होने नहीं दिया, वो खुश नहीं है। शादी की शॉपिंग करने जाती थी, राजा को जबरदस्ती टिकट कराकर मेघालय ले गई। आगे राजा की मां ने कहा, सोनम को नहीं रहना था तो नहीं रहती, मेरे बेटे की हत्या करने की क्या जरूरत थी, मेरा बेटा वापस चाहिए। दूसरा किरदार की घटना में सोनम का बाप और भाई है। राजा की मां ने शादी 1 साल बाद करने को कहा, लेकिन सोनम के बाप ने जल्द से जल्द शादी की जिद की। यानी सोनम के बाप को नौकर राज कुशवाहा और सोनम के अफेयर के बारे में पता था। सोनम का भाई मेघालय पुलिस को भटकाने के लिए बार बार बांग्लादेश की थ्योरी ला रहा था। सोनम के बाप और भाई को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इनके कारण बेगुनाह राजा रघुवंशी की जिंदगी चली गई। सोनम रघुवंशी का गाजीपुर यूपी के मेडिकल कॉलेज में परीक्षण हुआ। मेघालय पुलिस अब गाजीपुर पहुंच गई है। वो सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी। सोनम बार बार यही कह रही है कि बदमाशों ने ज्वेलरी लूटने की कोशिश की। इसका विरोध करने पर पति राजा रघुवंशी को मार डाला। इंदौर पुलिस ने 3 आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंपा। कल सुबह इन सभी को फ्लाइट से शिलांग ले जाया जाएगा। इधर गाजीपुर यूपी में सोनम रघुवंशी को अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये तीनों आरोपी देखिए राजा की हत्या मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला। अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? Once the team reaches there, they'll cause arrest and take transit remand. Sir, among these the 4 arrested, is there any boyfriend of the Sonam has also been met? It appears like yes. So when are you going to bring them to Shillong? As and when we get the transit remand. What can we expect like a possible time for the formalities to be done to bring them? I can't say. It all depends on the court out there. Once the transit remand is given, I think today you should get transit remand and should be moving from there. They should be moving from there by tomorrow. So 3 teams of Meghalaya police are now in UP. No. In MP 2 teams are there and one team is going to UP right now to pick up Sonam. So all the arrests has been made during this the joint operation of the Meghalaya police, UP police and the Yes. police. The SIT, which is composed of the SOT and special cell and all that, had gone there. A very robust team under 2 DSPs, DSP operations and DSP crime. And with the support and help from MP and UP police, we got these people. So is it true that Sonam has called herself and she turned out to the police? See, it is a fact that she called her relatives, but this has happened after all the raids were conducted. Basically she has surrendered. She was because of the investigation she had to come and surrender like that. Can you say that she has surrendered because of the pressure? I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out. But last night, when Raj Kushwaha and the rest of people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. कल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहां पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर?
परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया या बरामद किया गया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनकी सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। सर, उसके साथ और कोई लोग गिरफ्तार भी क्यों हुए? नहीं, सोनम वहां पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहां से कहाँ जा रही थी? रिकवर किया। अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर में। सर, लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा। सर, ये कैसे पहुंची यहाँ? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, क्या उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा।